जैसे कि आपको पता है 9 तारीख को धर्माबाद और मधुबन बॉर्डर पर काम चलने को लेकर दो झगड़ा हुआ था, गोलीबारी हुआ था एवं बमबारी हुआ था। और उसी से कनेक्टेड आजसू का ऑफिस को कुछ पहला मूव में लगा भी था। उसको पकड़ने के लिए जब डीएसपी साहब के नेतृत्व में टीम गया तो हमारा पुलिस फोर्स के ऊपर हमला हुआ, उसमें हमारा डीएसपी साहब घायल हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में टोटल हमारे यहाँ पे 7 FIR हुआ है और हम लोग अभी तक टोटल 14 आदमी को गिरफ्तार किया है। हमारा टोटल 30+ टीम जो भी आदमी इस केस में इन्वॉल्व है उसको ट्रैक करने में और उसको अरेस्ट करने में आज के दिन में हम लोग काम कर रहा है। और जिला का पुलिस कप्तान होने के नाते हम तो यही आप लोगों को बोलेंगे कि जो भी ये काम किया है उसको किसी तरीके से पकड़िए, छोड़ेंगे नहीं। अगर कोई भी आदमी पुलिस के ऊपर पत्थर चलाने का, ये पुलिस के ऊपर भी पत्थर नहीं चलना चाहिए, किसी के ऊपर पत्थर नहीं चलना, खास करके प्रशासन और पुलिस के ऊपर अगर कोई पत्थर चलाने के या काम में बाधा डालने का किसी भी प्रकार का कार्रवाई अगर करेंगे उसको बहुत सख्ती से हम लोग निपटेंगे। जो भी आदमी ये काम कर रहा है उसको हम लोग बहुत कड़ी सजा बहुत जल्द पीडी ट्रायल करवाते हुए हम लोग करवाएंगे। आप लोग जान रहे कि जो आशा कोठी है जहाँ पे बिहार का जमुई और अलग अलग जिला से कुछ लोग यहाँ पे आके किसी के ज़मीन पर बसा हुआ है और ये एरिया आज के दिन में एक क्रिमिनल्स को क्रिएट करने का एक अड्डा बन गया है। यहाँ का लोग ऑर्गेनाइज तरीके से कोयला चोरी भी करवा रहा था और इधर उधर कोयला का काम करने वाला कंपनी को डराने धमकाते हुए वहाँ पे वर्चस्व अपना स्थापित करने का कोशिश लगातार किया जा रहा था। अभी हम लोग सीओ को डीसी को सीओ को बुला के हम लोग ज़मीन का नापी करवा रहा है। हमको कोयला भी सीज किया है, कोयला का भी हम लोग FIR किया है। अब ज़मीन का नापी होने के बाद पता चलेगा ये ज़मीन किसका है। अगर वो प्राइवेट ज़मीन है हम देखेंगे कि उस ज़मीन पर बाकी लोग कैसे रह रहा है। अगर वो सरकारी ज़मीन है तो हम लोग आगे उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। हथियार अभी उस टाइप का कुछ मिला नहीं है। जो कांड होने के बाद कुछ बम का रिकवरी हुआ है, कुछ गोली का रिकवरी हुआ है। जरूर इन लोगों के पास हथियार होगा, कहीं तो छिपा के रखा होगा, वो भी निकालने का प्रयास होगा। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 2 ग्रुप का बीच का झगड़ा है। हिलटॉप कंपनी में काम को लेकर झगड़ा हुआ था और अभी डीएसपी साहब को जो चोट लगा है उसमें ग्रुप को इकट्ठा करना और मोब को क्रिएट करना में कारू यादव का रोल था। अभी हम लोग कारू यादव के साथ साथ जो वहाँ पे जो सबसे पहले प्रॉब्लम क्रिएट किया है जो दूसरा गुट में उसका भी मेन सरगना को हम लोग आइडेंटिफाई किया, उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई। ऑलरेडी वहाँ पे लोगों को समस्या था, लोग अपना समस्या GM के सामने और CO के सामने, SDO के सामने और सांसद के सामने रखा था और उसमें SDO के द्वारा CO के तरफ लोगों को मैसेज भिजवाया था कि जब तक पब्लिक का समस्या का निदान नहीं होगा वहाँ काम नहीं होगा। उसके बावजूद वहाँ पे GM के द्वारा बिना थाना को सूचना दिया गया, बिना CO को भी सूचना दिए बिना ये वहाँ पे काम करवाया और इस टाइप का एक झगड़ा क्रिएट करने के लिए एक मौका क्रिएट किया। उसके लिए वो ज़रूर रिस्पॉन्सिबल है। हम लोग इस एंगल पर हम लोग चेक कर रहे हैं कि उनका इसमें क्या स्वार्थ है, उसी के चलते वो काम करवाए। हम लोग उसमें जाँच करते हैं। FIR कुछ लोगों का कहना था कि सांसद एक दिन यहाँ पे आया हुआ था और उसके बाद ये सब लोगों का कहने के आधार पर हम लोग किया है कि वहाँ का लोगों को बोला गया कि जब तक आप लोगों का पैसा का ये नहीं होगा तब तक वहाँ पे काम नहीं होगा। उसी को लेके भी कुछ लोग बहकाव में आ गया है। उसी के चलते वो लोग उस दिन जब काम वहाँ पर हो रहा था हरवा हथियार के साथ आया था और यहाँ पे वो अपना बल का प्रयोग करते हुए काम रोकने का प्रयास किया था। इस पर अभी SDO के संसद के ऊपर हम लोग FIR किया और संसद का रोल बेसिकली इसमें क्या है वो हम जांच का विषय है, जांच हम लोग हम बोला है कि हमारा 30 टीम इसमें जो भी आदमी इन्वॉल्व है, जैसे कि आप लोगों को पता है 120+ आदमी के ऊपर हम लोग नामजद